सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि 2x + 3y = 11, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और आपसे कहा गया है कि x और y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करना है, इसके बाद में m की वैल्यू मिल जाएगी, पूछा गया है m की वैल्यू। तो देख लीजिए, अब हमें थर्ड इक्वेशन निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन हम यहाँ से ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 2x = -24, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +4y। देखिए इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4y - 24, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन से हम देखते हैं, थर्ड इक्वेशन अभी मत करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = कितना आ जाएगा, 4y - 24/2, ये आपका थर्ड इक्वेशन में जाएगा। लिख दें, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू लेकर हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। इनपुट फर्स्ट इक्वेशन, ये 2x, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x + 3y = 11। अब देखिए x की वैल्यू हमें दिया गया है इतना, 2 को वैसे ही लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितना दिया गया है, 4y - 24/2, यही है। और 3y प्लस का 3y वैसे लिख देते हैं, 11 इधर आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा, 4y - 24 प्लस का 3y = 11। अब हम ये देखते हैं, प्लस का 4y प्लस का 3y, ये हो जाएगा आपका 7y। और ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 24 इधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, प्लस का 35, ये हो जाएगा 35। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हम थर्ड इक्वेशन से देखें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या था, x = 4y - 24/2। अब हमें y की वैल्यू पता है कि 5 होता है, तो y की जगह हम 5 लिख दें। x = कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे 4 × 5, y की जगह 5, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 - 24/2। ये देखिए आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये आपका x है, ये आपका y की वैल्यू है। अब देखिए आपको दिया गया है, इसमें m हमें फाइंड आउट करना है, y हमें कितना दिया गया है, 5, y यहाँ 5 लिख दीजिए। m पूछा गया है, x हमें कितना दिया गया है, -2, मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से +3, प्लस का 3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3, हो जाएगा 5 - 3 = -2m। अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, या हम ऐसे लिख दें, 2 = -2m। अगर हम देखें m यहीं पर है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -m 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया आपका 1। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, m = -1, आपको m की वैल्यू मिल गई -1।
थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो हम लेट कर लेते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है तो हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर नंबर बी यक्स, और वन नंबर यक्स हो गया और बी नंबर बोले तो सेकंड नंबर बी वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के बीच का डिफरेंस बोले तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26। दोनों के बीच का जब डिफरेंस दिया गया हो तो माइनस होगा, सम दिया गया हो तो प्लस होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और फिर आगे क्या दिया गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वन नंबर हमने क्या लिया है यक्स जो है वह वाई का कितना है, अदर बोले तो सेकेंड नंबर अदर का कितना है 3 टाइम। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो हमें इक्वेशन थर्ड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पता चलेगा फ्रॉम, लिख दीजिए पुट वैल्यू यक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से हम यक्स की वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। यक्स की यहाँ हम कितना लिख दें 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, 2 1 जा 2, 2 13 जा, y इक्वल टू कितना आ गया 13। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लिख दें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखिए क्या दिया गया, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 वैसे ही रहेगा और y की वैल्यू हमें 13 पता है, लिख दें इंटू 13, x इक्वल टू कितना आ गया 39। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट देखें, कहा गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ बैट एंड ईच बॉल। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन, पहले बैट दिया है वन बैट इक्वल टू बी आर एक्स, और कास्ट ऑफ वन बॉल बी वाई इस कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें 7 बैट 6 बॉल, अगर एक बैट का कॉस्ट यक्स है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x, और एक बॉल का कॉस्ट y है तो 5 बॉल्स का कितना 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, ये कितने का हो गया 3800 रुपीज़ का। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखें अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें कहा गया है 3 बैट एंड 5 बॉल। 3 बैट बोले तो 3x प्लस 5 बॉल बोले तो 5y इक्वल टू 1750 रुपीज़। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने दें, y को उस साइड लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अब 3 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपान 3। x की वैल्यू हो गई तो हम लिख दें पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू उठाकर हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना दिया गया है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। x की वैल्यू हमें कितना पता है, इतना, तो हम लिख दें 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपान 3, y की 6y वैसे लिख दें इक्वल टू 3800। अब देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 49 3 52, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, माइनस 7 5 जा 35y अपान 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3। इसे भी अगर हम एलसीएम 3 ले लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 18y। देखिए ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कह रहा हूँ, माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 17y। और अच्छा रुकिए, अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 12 to 50 माइनस, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17y इक्वल टू ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 0 0 8 3 या 24, 8 3 या 3 3 या 9 और 9 और 11, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा माइनस का 17y। और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 11400 0 5, यहाँ जाएगा 12 8, ये कैंसिल लिखें, ये हो जाएगा इधर आकर माइनस का 850। अब यहाँ से y निकाल लें, y इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y निकालेंगे तो आ जाएगा 850 अपान 17, 17 5 जा 85 0। ये y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज़। और x की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन लिख यहाँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपान 3, 15 y यहाँ पर हम पुट कर दें, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपान 3। ये देखिए आपका हो जाएगा 250
250 को अगर हम 1750 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15,000 1500 और अपान में 3 है 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15। यक्स की कितनी वैल्यू आ गई 500, यक्स 500 वाई 5, यानी कि यक्स बोले तो एक बैट की कॉस्ट जो है 1 बैट कॉस्ट कितनी है 500 और 1 बॉल्स कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़। फिफ्थ पार्ट दिया गया है द टैक्सी इन ए फिफ्थ पार्ट है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए, और द चार्ज पेड इज 105 फॉर and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी यक्स हो जाएगा, और एक हो जाएगा वेरिएबल चार्ज बी वाई हो जाएगा। कह रहा है कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for distance covered for a distance of 10 kilometers charge paid is 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid 155। देखिए, फिक्स चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज कितना है यक्स है, यक्स तो देना ही देना है, और इसके बाद जितना इसकी लिमिट होगी, लिमिट के बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसके चार्ज चेंज हो जाएंगे। यक्स और 10 किलोमीटर बोले तो 10 वाई इक्वल टू ये कितना पेड किया है 105, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और फिर क्या कहा है द चार्ज पेड, अच्छा, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। फिर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर बोले तो 15 वाई वेरिएबल ना ये, और ये 155 ये आपका हो जाएगा सेकेंड। अभी देखिए, अगर 15 को हम उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 15 वाई यक्स इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ यक्स फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। यक्स को की वैल्यू में कितनी 155 माइनस 15 वाई इक्वल टू 105। 155 को उस साइड ले चले जाएं, ये हो जाएगा माइनस का 15 वाई, हो जाएगा 100 100
अच्छा यहाँ पे 10y नहीं लिखा हमने, ये प्लस का, ये तो x की वैल्यू हमने रख दी, अब प्लस का 10y इक्वल टू 105। अब देखिए 15, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, माइनस का 5y 105 और 155 को इस साइड ले आएंगे तो 155। अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, माइनस का 50, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज। अब देखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से देखें, थर्ड इक्वेशन क्या थे, x इक्वल टू 155 माइनस 15y, x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू हमें कितना 10, x इक्वल टू 155 माइनस 150, x इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी कि फिक्स प्राइस कितनी थी 5 रुपीज़ और वेरिएबल चार्ज कितने थे 10 रुपीज़ और फिक्स चार्ज कितने थे 100 रुपीज़। अब क्या कहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ये हो जाएगा x प्लस 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बोले तो y। अब देखिए x की वैल्यू हमें 5 मिला है प्लस 25 इंटू ये कितना है 10, 5 प्लस 250 हो जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर के लिए आपको 250 रुपीज़ आपको पेड करने पड़ेंगे। कितने के लिए 25 किलोमीटर के लिए। फिफ्थ पार्ट दिया गया है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added both numerator and denominator, if 3 is added both numerator and denominator it become 5.6, find the fraction। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी वाई। फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा x अपान, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपान वाई। अब क्या कहा है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 2 y प्लस 2 इट बिकम 9/11। इन्हें हम सिंप्लीफाई करने हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 9y को इस साइड लेके चले हैं, हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कहा गया, इफ 3 is added both numerator and denominator it become 5.6 according to question। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 5.6। हाँ, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 6x प्लस 18 5y प्लस 15। अब हम इन
दोनों को एक साइड लेके चले जाते हैं, सिर्फ 18 को इस साइड लेके चले जाते हैं, हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y प्लस का 15 माइनस का 18, ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 5y माइनस का 3। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 अपान 6। ये आपका ये सेकेंड इक्वेशन था, ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है कि x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कितना है 11x माइनस 9 माइनस का इक्वल टू माइनस का 4 लिख दें। 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। x की जगह हम इतना रख दें, हो जाएगा 11 5y माइनस 3 अपान 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये हो जाएगा 55y, ये हो जाएगा 33 अपान 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 6, एलसीएम 6 आ जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा 55 वैसे ही रहेगा, 33 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 9 6 जा 54y इक्वल टू माइनस का 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y माइनस का 24। ए प्लस ए माइनस हो जाएगा 55y में से 54y माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा y माइनस 33 इक्वल टू माइनस का 24। अब क्या करना है, माइनस को उस साइड हम लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 23, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, y इक्वल टू 9 आ गया। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सेम थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है 6x, थर्ड इक्वेशन इधर है। थर्ड इक्वेशन क्या था 5y माइनस 3 अपान 6, x इक्वल टू 5, y की वैल्यू 9 माइनस 3 अपान 6, x इक्वल टू 45 माइनस 3 अपान 6, x इक्वल टू 42 अपान 6, x इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7, x 7 और y 9। यहाँ x कितना होगा, x 7 y 9 या y 9, ये आपका एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ दैट ऑफ हिज सन 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? लिख दें, लेट Jacob present age
बी एक्स, हिज सन परसेंटेज बी वाई, इसके लड़के की जो परसेंटेज हमने वाई मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहा गया है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of son। अब कहा 5 साल बाद जैकब अपने लड़के की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी? जैकब एज कितनी हो जाएगी? x + 5। सन एज कितनी होगी? सन एज जैकब एज x + 5 और सन की एज कितनी होगी? y + 5। देखिए अब कहा क्या है कि 5 साल बाद जैकब अपने सन की एज का 3 गुना हो जाएगा। x + 5 और y + 5। अब कहा है 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर क्या कहा है कि 5 years ago Jacob was 7 times that of his son अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर था, अब बिफोर, या 5 years ago 5 years ago जैकब एज आज x है तो 5 साल पहले x - 5 रही होगी, और सन एज कितना रहेगा? सन एज आज y है तो 5 साल पहले y - 5 रहा होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि 5 साल पहले जैकब अपने लड़के के अपने सन की एज का 7 टाइम था, तो हम लिख दें x - 5 y - 5। अब 7 टाइम था तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका x - 5 = 7y - 35। माइनस को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, और 7y को इधर लेंगे। अच्छा 7y को भी वहीं लेंगे। x = कितना हो जाएगा? 7y और माइनस का 30। हमें x की वैल्यू मिल गई, ये सेकेंड इक्वेशन की। और x की वैल्यू हम क्या करेंगे? अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x + 5 = 3y + 15। x की वैल्यू हमें पता है 7y - 30, 7y - 30 + 5, तो 5 लिख दीजिए, 3y + 15। y को हम इस साइड लाएं तो हो जाएगा 7y - 3y। अब देखिए अगर इसमें 15 है तो 15 को वैसे रहने दीजिए, माइनस है तो इधर जाकर वो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। y ये कितना हो जाएगा? 13 7 और 3 4, 7 से -3y करेंगे तो 4y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 + 30 45 - 5 40। y = कितना हो जाएगा? 10/4, 4 1 जा 4,
4 1 जा 4, 4 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 40/4, 4 1 जा 4, 4 10 जा, y वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर। यानी कि y हमने सन की एज ली थी, सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 10 ईयर। अब क्या करना है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से देखें, x की वैल्यू हम निकालें, x इक्वल टू कितना था 7y माइनस का 30, यही था। y की वैल्यू हम 10 रखते हैं, x इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, x इक्वल टू कितना हो गया 70 माइनस 30, x इक्वल टू 40। अब x किसकी परसेंटेज थी, जैकब की एज कितनी हो गई 40 ईयर, और y किसकी एज थी, सन की एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर।